नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में कल उत्तर प्रदेश से पंजाब तक सत्ता का सबसे बड़ा संग्राम होने वाला है। यूपी में जंग तीसरे चरण की है इस बार, तो पंजाब में 117 सीटों का दंगल है कल। लेकिन इस सियासी रण के समीकरण आखिर किसके साथ हैं? अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले 1 घंटे में हम आपके सामने आज आंकड़ों के जरिए सबसे सटीक तस्वीर पेश करने वाले हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से इसकी शुरुआत करते हैं, एक एक तस्वीर आपको बताते हैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश के साथ, जहां पर तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। लगातार स्क्रीन पर नजर रखिए, देखिए तीसरे चरण की ये टक्कर है। 59 सीटें हैं, जो किसी के लिए अग्निपथ है, किसी का दावा है विजय रथ दौड़ाने का। वो इलाका जिसे यादव लैंड कहा जाता है, और वो तीसरा चरण जिसे इस चुनाव का गेम चेंजर भी कहा जा रहा है। दरअसल असल फाइट यहीं पर होनी है तीसरे चरण में, और तीसरे चरण में यूपी के 3 हिस्सों में वोटिंग होनी है। कहां कहां ये आपको बता देते हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और बुंदेलखंड, ये 3 हिस्से हैं जहां पर वोटिंग होनी है। चुनावी तपिश अपना असर कल दिखाने वाली है। ग्राफिक्स के माध्यम से आइए ये भी आपको समझाते हैं कहां पर कितनी सीटें हैं। जल्दी से नजर डालिए। पहले वो समझिए, पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस में वोटिंग होनी है कल। यहां 19 विधानसभा की सीटें कुल मिलाकर के आती हैं। बुंदेलखंड के इलाके की अब बात करते हैं। यहां पर भी 5 जिलों में कल मतदान होना है। इनमें झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा शामिल है। आपके सामने लगातार ये तमाम जिले हम सामने रख रहे हैं। इसके अलावा आइए अब तीसरे अवध की बात कर लेते हैं, जहां पर कल चुनाव होना है। अवध क्षेत्र में कुल मिलाकर के 6 जिले आते हैं। कहां कहां? कानपुर देहात यहां पर पड़ता है। इसके अलावा कानपुर, साथ ही फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा, यहां पर कुल मिलाकर के 27 विधानसभा सीटों पर कल ही एक चरण में वोटिंग होनी है। कुल मिलाकर के इन तमाम जिलों को मिलाकर अगर देखा जाए तो 59 सीटें हैं, जहां पर कल पार्टियों की किस्मत का फैसला जनता जनार्दन कर देगी। और अब आइए, जिन 16 जिलों में कल मतदान है उस पर कहां कितनी सीटें आती हैं ये भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। इनमें शामिल है, सबसे पहले तो हाथरस की बात कर लेते हैं, जहां पर आइए हाथरस में देखिए कुल मिलाकर के 3 जिले। फिरोजाबाद की बात करें, कांच नगरी के नाम से मशहूर है फिरोजाबाद, 5 विधानसभा सीटें यहां है। इसके अलावा कासगंज में 3 है, एटा में 4 सीटें हैं। इसके अलावा मैनपुरी, सपा का गढ़, 4 विधानसभा सीटों पर कल यहां पर मैनपुरी में चुनाव होना है। जबकि फर्रुखाबाद की बात की जाए, यहां पर भी 4 सीटें आती हैं। कन्नौज में 3 सीटें हैं। इटावा जिले की बात करते हैं, यहां पर भी 3 विधानसभा सीटें जहां पर कल मतदान होता है। इसके बाद अवध क्षेत्र की बात करते हैं, अवध के औरैया की बात है, जहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं। कानपुर देहात की बात की जाए, 4 विधानसभा सीटें कानपुर देहात से आती हैं। कानपुर नगर में 10 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है। इसके अलावा झांसी में 4 सीटों पर चुनाव होना है, और आखिर 4 सीटों में शामिल है ललितपुर, जहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा आपको बता दें, हमीरपुर में 2 सीटें हैं, जालौन में 3, महोबा में भी 2 सीटें आती हैं, जहां पर कल ही सुबह 7 बजे से वोट एक के बाद एक डाले जाएंगे। अब आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं कि यूपी में तीसरे चरण में वो कौन सी हॉट सीटें हैं जिन पर नजर रहने वाली है। यानी कि हाई प्रोफाइल चेहरों की हम बात कर रहे हैं, जिन पर दांव कल लगेगा। पहला नाम, सबसे बड़ा नाम अखिलेश यादव का इस रेस में, जिन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव के रण में दांव खेला है। मैनपुरी के करहल से ताल ठोकी है इस बार अखिलेश ने। यहां से उनके पिता मुलायम सिंह यादव सांसद हैं। करहल उनके पारिवारिक गांव सैफई से सटी हुई सीट है, यहां पर भी फायदा मिलेगा इसका अनुमान है। करहल की यह टक्कर जोरदार होने वाली है, क्योंकि अखिलेश को चुनौती देने के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल इस बार मैदान में। और बघेल पहले एसपी और बीएसपी में भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार कमल का फूल हाथ में थामकर मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा दूसरी हॉट सीट की बात आइए करते हैं, और चेहरा देखकर आप समझ सकते हैं। दूसरी हॉट सीट है जसवंत नगर सीट। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव पहले नाराज थे, फिर साथ आए। इस चेहरे पर भी फोकस रहेगा। इटावा की जसवंत नगर सीट पर अधिकतर बार मुलायम कुनबे का ही कब्जा रहा है। कानपुर की महाराजपुर सीट की भी आइए बात कर लेते हैं, जहां से कैबिनेट मंत्री सतीश महाना इस बार इनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। लगातार 7 बार से विधायक हैं, 8वीं बार इस बार चुनौती पेश करेंगे। 32 साल से कानपुर में लगातार महाना कमल खिला रहे हैं। 2 बार महाराजपुर से भी जीत चुके हैं। कन्नौज सदर सीट की आइए बात करते हैं। यहां पर देखिए बीजेपी के टिकट पर उतरे हैं पूर्व आईपीएस असीम अरुण। इन पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं, सभी की नजरें हैं, क्योंकि असीम अरुण जो है दलित समुदाय से भी आते हैं, कन्नौज के मूल निवासी भी हैं असीम अरुण। अब आइए अगली सीट फर्रुखाबाद, यहां से देखिए कौन मैदान में है। यह अहम चेहरा है, यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की किस्मत का फैसला होना है। और इसके अलावा मैनपुरी की भोगांव सीट, ये सीट भी बेहद खास है तीसरे चरण में, जहां से योगी के मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री चुनावी दंगल में इस बार उतरे हैं।
बसपा का ब्राह्मण चेहरा रहे रामवीर उपाध्याय की किस्मत भी सादाबाद सीट से देखिए दांव पर लगी है। हालांकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बहुत ज्यादा उतर नहीं पाए मैदान पे। उनके परिवार के लोग लगातार उनके लिए प्रचार करते रहे। एक और सीट की बात करते हैं, सिरसागंज की। सिरसागंज भी तीसरे चरण की हॉट सीट मानी जा रही है। यहां से मुलायम के समधी हैं हरिओम यादव, बीजेपी से इस बार चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। इसके अलावा आइए आपको बताते हैं कानपुर की सीसामऊ, ये भी विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल है। यहां से एसपी एक बार फिर विधायक इमरान सोलंकी पर दांव खेलती नजर आ रही है। उन पर भरोसा समाजवादी पार्टी ने जताया है। तो ये प्रमुख चेहरे जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन जैसा हम आपको बता रहे हैं 59 सीटें हैं जिन पर कल चुनाव होना है। इनमें से ज्यादातर यादव लैंड है और वहां का 2017 का चुनावी नतीजा बेहद दिलचस्प रहा था। जाहिर तौर पर जब यादव लैंड है तो समझिए बहुत ज्यादा उम्मीदें यहां से समाजवादी पार्टी को है। लेकिन जरा 2017 पर निगाहें दौड़ाइए। पिछले विधानसभा चुनाव में 59 में 49 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। 49 सीटों पर, जी हां, 90% की स्ट्राइक रेट, इससे भी ज्यादा कह सकते हैं आप। समाजवादी पार्टी को महज 8 सीटें मिली थी यादव लैंड होने के बावजूद। खास बात यह है कि इनमें से 30 सीटें यादव बहुल सीट है और फिर भी 2017 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें ही मिल पाई थी। सत्ता में रहते हुए यह समाजवादी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था और 30 सालों में बीजेपी का या फिर किसी भी पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था तीसरे चरण में। और यही वजह है कि तीसरे चरण को योगी के साथ साथ अखिलेश यादव के लिए भी अग्निपथ माना जा रहा है। सांसें चढ़ी हुई हैं दरअसल। आइए इसका एक के बाद एक कारण भी हम आपको दिखा देते हैं। क्या कारण है कि ये जो फाइट है इतनी टफ मानी जा रही है इन 59 सीटों पर। साल 2012 पे निगाह दौड़ाइए। साल 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर कब्जा जमाया था, 37 सीटों पर 59 में से। लेकिन 2017 में बाजी पूरी तरीके से पलट गई, या यूं कहिए मोदी लहर चली और सपा उड़ गई। सिर्फ 8 सीटों से संतोष करना पड़ा समाजवादी पार्टी को। अब सवाल यह है कि 2022 में आखिर क्या होने वाला है, यानी कि इन चुनाव में 2012 वाली वापसी होगी समाजवादी पार्टी की या फिर 2017 के नतीजे एक बार फिर रिपीट होने वाले हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है जिसका जवाब 10 तारीख को मिलेगा। तो मतलब यह हुआ कि तीसरा चरण अखिलेश का अग्निपथ है। तो कल ऐसे में इस अग्निपथ की बात करते हुए सबसे पहले इसी महत्वपूर्ण सीट की बात करते हैं, करहल। अखिलेश यादव यहीं से चुनावी मैदान में हैं। अग्नि परीक्षा यहीं से है उनकी। कांटे की टक्कर है केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के साथ। वैसे मैनपुरी का करहल एसपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन कहा जा रहा है बघेल के सामने साइकिल की राह आसान नहीं होने वाली, अखिलेश की राह आसान नहीं होने वाली। और ऐसे में चुनाव से कुछ घंटे पहले करहल के मन में क्या है, जवाब आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। और 9 बीघे में मतलब 7 बीघा रह गया और 2 बीघा खा लिया। इस सरकार में ये हो रहा, अखिलेश जीतेंगे यहाँ से और 300 पार होगी यूपी से, 300 पार होगी सरकार। हाँ, सरकार बनेगी अखिलेश की। योगी जी आ रहे हैं प्रदेश में और करहल में टक्कर है कांटे की। सरकार योगी जी की बनेगी, 10 तारीख के बाद पता चल ही जाएगा सभी लोगों को। करहल समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता है, जहां से हमेशा समाजवादी पार्टी को ही जीत हासिल होती रही है। करहल में 1993 से 2017 तक हुए 6 विधानसभा चुनावों में 5 बार समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई है। 2002 में सपा को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। समाजवादी पार्टी करहल में अपनी एक तरफा जीत मान रही है। वहीं इटावा में पैदा हुए एसपी बघेल की जीत का भी दावा किया जा रहा है। योगी और मोदी से झूठ के अलावा कुछ नहीं कहते हैं। इनने कहा गरीबों के 15 लाख रुपए जीरो खाते में पैसे देंगे, किसी को कुछ नहीं दिया। जुमलों की सरकार है। यहाँ अखिलेश यादव का सब कुछ है, अखिलेश यादव ही जीतेंगे। योगी जी की सरकार बनेगी, हम यही चाहते हैं। उन्होंने काम किया है, सबका विकास किया है। करहल में कौन जीत रहा? योगी जी, जो बघेल जी साहब खड़े हैं। यादव बहुल सीट होने के चलते एसपी से जहां खुद अखिलेश यादव मैदान में हैं, तो बीजेपी ने भी जातिगत कार्ड खेलते हुए एसपी बघेल को उम्मीदवार बनाकर बघेल वोटर्स को साधने की कोशिश की है। करहल सीट पर 30% यादव वोटर है, तो शाक्त 13%, ठाकुर 8%, ब्राह्मण 6%, लोधी 3%, एससी 14%, मुस्लिम 5%, जबकि 21% दूसरी जाति के वोटर हैं। एसपी सिंह बघेल गडरिया ओबीसी जाति से आते हैं। आगरा और फिरोजाबाद बेल्ट में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी ने अखिलेश को उनके गृह क्षेत्र में चुनौती देने के लिए दलित वोटों के योगदान के साथ यादव बनाम गैर यादव की लड़ाई शुरू की है। अखिलेश के सामने कोई मंत्री नहीं है यहाँ पे जी। जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ पे यूपी में। अखिलेश भैया यहाँ तो मुख्यमंत्री बनकर ही जाएंगे यूपी से।
यहाँ कोई उन्हें हराने वाला नहीं है। योगी जी ही आएंगे, कितना भी कोई जोर लगा ले आएंगे योगी जी। करहल सीट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। करहल में मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव यानी यादव परिवार की साख दांव पर लगी है, तो वहीं एसपी बघेल का पूरा सियासी कैरियर दांव पर है। ऐसे में 10 मार्च को पता चलेगा करहल का सवाल कौन हल कर इम्तिहान पास करता है। मैनपुरी से सुबोध शाक्य, न्यूज़ 24। और कल होने वाले जबरदस्त फाइट में इस चुनाव में एक और सीट पर हर किसी की निगाहें हैं, वो है कन्नौज सदर, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन बीजेपी ने कानपुर से पूर्व पुलिस कमिश्नर और आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को उतारकर चुनाव को पेचीदा बनाने का काम किया है इस बार। ऐसे में वोटिंग से कुछ घंटे पहले कन्नौज आखिर क्या कह रहा है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। गंगा के तट पर बसे कन्नौज के इत्र की खुशबू पूरी दुनिया में महक रही है। संस्कृत के शब्द कान्य कुब्ज से बना कन्नौज अपने भीतर इतिहास की कई कहानियां समेटे हैं। कन्नौज का जिक्र रामायण में भी मिलता है। महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि भी रही कन्नौज की धरती इस वक्त चुनावी रंग में रंगी है। हर पार्टी कन्नौज का किला जीतने में जुटी है। कन्नौज का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। 20 फरवरी को तीसरे चरण में होने वाले मतदान से पहले कन्नौज की हर जुबान पर चुनाव छाया हुआ है। अखिलेश यादव ने 3 बार के विधायक अनिल दोहरे पर भरोसा जताकर उन्हें उम्मीदवार बनाया, तो बीजेपी ने जीत का नया प्रयोग करते हुए कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर और आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को मैदान में उतारकर मुकाबले के समीकरण बदल दिए। वहीं कन्नौज को जिला बनाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अभी तक सदर सीट पर खाता खुलने के इंतजार में हैं। बीएसपी ने इस बार समरजीत दोहरे को मैदान में उतारा है, तो 5 बार परचम लहराने वाली कांग्रेस ने विनीता देवी को उम्मीदवार बनाया है। कन्नौज के सदर सीट पर असली मुकाबला साइकिल और कमल के बीच है। ये सरकार बहुत अच्छी लगी है। योगी जी ने अच्छा काम किया है अपने स्टूडेंट के लिए, बहुत अच्छा काम है। योगी सरकार सबसे बेस्ट सरकार है। इसने कुछ काम नहीं करा। कोई भी पेपर आएगा पहले पेपर लीक हो जाएगा। क्या काम कर रही है योगी सरकार? कुछ नहीं कर रही है। कन्नौज सदर विधानसभा को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। कन्नौज के किले पर 20 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 2017 में जब पूरी मोदी लहर में बड़े बड़े दिग्गज उड़ गए, मोदी लहर में जब चारों तरफ भगवा नजर आ रहा था, ऐसी लहर में भी बीजेपी कन्नौज सदर से साइकिल को रोक नहीं पाई। 2002 के विधानसभा चुनाव में पहली बार कन्नौज सदर पर सपा का खाता खुला था। कल्याण सिंह दोहरे विधायक बने थे। उसके बाद 2007, 2012 और 2017 में सपा के अनिल कुमार दोहरे ने सपा का परचम लहराया। एक बार फिर अनिल दोहरे मैदान में हैं। कन्नौज में विकास की गंगा बहाने के दावे पर सपा की जीत का फिर से वादा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, 3 मुद्दों से अगर इन्हें बेदखल कर दो तो इनके बताने के लिए कुछ नहीं है। युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सब तो बेच दिया, कुछ तो बचा नहीं। कन्नौज समाजवादी पार्टी की कर्मस्थली मानी जाती है। कहा जाता है कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी का गहरा रिश्ता है। कन्नौज से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद रह चुके हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने हरा दिया। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की नजर कन्नौज के किले पर टिकी हुई है। समाजवादी अपना वर्चस्व कायम रखने की कोशिश में है, तो बीजेपी अपनी जीत का सिलसिला फिर से शुरू करने की आस लगाए बैठी है। बीजेपी सरकार जो है मतलब उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं बहुत से। बीजेपी सरकार जो है उसमें नई शिक्षा नीति वगैरह लेके आई है, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा रही है। जो सांसद ने अपने घर के पास रोड नहीं सही कर पाई तो वो क्या करेगा, आप ही बताइए। अब आप शिक्षा की बात करते हो, क्या शिक्षा किया बताइए, आप शिक्षा के लिए क्या किया? कन्नौज का सियासी मिजाज राम मंदिर आंदोलन के दौरान बदला। इसी मिजाज का असर था कि बीजेपी ने 15 साल कन्नौज के किले पर भगवा झंडा फहराया।
1991 में बीजेपी के बनवारी लाल न सिर्फ जीते बल्कि 1993 और 1996 में भी जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाई। लेकिन इस बार बीजेपी ने कन्नौज सदर से कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर और आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को उनके घर कन्नौज से मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। अच्छा ईमानदार कर्मठ विधायक चाहिए जो कि असीम अरुण में सारे लक्षण हैं। सब एक तरफा है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि भाजपाइयों ने कुछ किया ही नहीं है। कन्नौज के लाल से पूछ लो जाके, माननीय सुब्रत पाठक जी जो सांसद बने हुए हैं उन्होंने क्या किया है वो खुद बता देंगे, पसीना पूछने लगेंगे। कुछ किया ही नहीं गया है ना। यहाँ पे तो अखिलेश जी थे तो विकास गंगा बहती थी। तो ये तो उत्तर प्रदेश में होने वाले तीसरे चरण के चुनाव की बात हुई जो कि बेहद भीषण होने वाला है। लेकिन कल पंजाब में भी जबरदस्त सियासी दंगल होने वाला है। एक फेज में 117 सीटें कवर होंगी। कल 23 जिलों की 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए 1304 उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त मुकाबला होने वाला है और कल 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स होंगे जो कि किस्मत तय करने वाले हैं प्रत्याशियों की। लेकिन पंजाब का असली सरदार कौन होगा, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से अब पंजाब को भी समझने की कोशिश करते हैं। कल बहुत से दिग्गजों की किस्मत दांव पर होगी, लेकिन 10 सीटें ऐसी हैं जो कि हॉट सीट बनी हुई हैं, हाई प्रोफाइल सीटें। सबसे पहले लांबी सीट की बात, यहां प्रदेश के सबसे उम्रदराज नेता और 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल चुनावी मैदान में हैं और 94 साल की आयु इनकी हो चुकी है। इसके बाद देखिए पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार अपने पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद चुनाव जीतना अमरिंदर के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। अमृतसर ईस्ट बेहद टफ फाइट होगी। यहां पर कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू सामना कौन करेगा, यहां पर विक्रम सिंह मजीठिया उनके सामने होंगे इस अमृतसर ईस्ट सीट पर। अमृतसर ईस्ट हॉट सीट इसलिए है क्योंकि सिद्धू का सीधा मुकाबला मजीठिया से ही है, यानी ये लड़ाई है प्रतिष्ठा की। पंजाब की भदौर और चमकौर साहब सीट की भी बात करते हैं। यहां से पंजाब के मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों जगहों पर उन्हें आम आदमी पार्टी चुनौती दे रही है, कह रही है 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हारेंगे। पंजाब की हाई प्रोफाइल सीट में कादिया सीट भी आती है जहां से प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा बन चुके भगवंत मान भी देखिए संगरूर की धुरी सीट से चुनाव मैदान में है। मान धुरी के रहने वाले नहीं हैं और इसलिए चुनौती उनके लिए बड़ी मानी जा रही है। मोगा सीट की बात, यहां पर स्टार पावर क्या काम करेगा, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां से बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। पहला चुनाव होने के चलते चुनाव मैनेजमेंट उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इधर देखिए जलालाबाद सीट, जलालाबाद राय सिख बहुल इलाका है। यहां से जट सिख सुखवीर बादल अकाली दल के कैंडिडेट हैं। 2019 में उनके सांसद बनने के बाद यहां पर उपचुनाव में अकाली उम्मीदवार हार चुका है। इसके अलावा लुधियाना की समराला सीट आती है एक, जहां से किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा बलवीर सिंह राजेवाल मैदान में है। अब इन सियासी दिग्गजों का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा ये 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन सबकी दिल की धड़कनें लगातार बढ़ी हुई हैं। अब आपको पंजाब दिखाते हैं कि यहां पंजाब में जो 2017 में नतीजे रहे थे किस प्रकार के थे। इन 117 सीटों पर किसने बाजी मारी थी और कौन फेल रहा था। 2017 पे निगाह डालिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 117 में से 77 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी जिसे 20 सीटें मिली थी। अकाली दल की बात करें 15 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर जीत का स्वाद चख पाई थी। लेकिन इस बार का नतीजा क्या होगा, पंजाब की मौजूदा लड़ाई को देखकर यह सवाल बेहद दिलचस्प हो गया है क्योंकि इस बार ये बहुत टफ फाइट मानी जा रही है। बहुत सारे विकल्प हैं इस बार पंजाब की जनता के सामने क्योंकि यहां पर बीजेपी है, अकाली है, कांग्रेस है, बीएसपी है, खुद जो किसान नेता हैं वो मैदान में है। तो विकल्पों के साथ पंजाब किसको चुनेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको हम बता दें कल सुबह 6 बजे से लगातार न्यूज़ 24 पर हर एक सीट का विश्लेषण लेकर आपके सामने मेगा कवरेज के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।